सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए 31 रुपए का हो गया स्टॉक और ज्यादा दिन नहीं हुई बात करें 2024 का जो मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको यहाँ पर बताया था कि जो कि टॉप पर रहने वाले स्टॉक्स, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यार पावर के अंदर इंटरनल, बट ये 2024 के कहीं ना कहीं सितारे रह सकते हैं। और देखिए लगभग वहां से अभी तक का 40+% का रिटर्न आपको डिलीवर कर चुका है। सो दैट यहां पर क्या ये स्टॉक और चलने वाला है? 23 रुपए से 31 रुपए हो गया, क्या यहां से और ज्यादा यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है? तो क्या कोई न्यूज है जो इस स्टॉक को ड्राइव इन कर रही हो? हाँ, एक न्यूज यहाँ पर है जो कि आर पावर यहाँ पर 1200 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो THDC जो सरकारी कंपनी है उनको ट्रांसफर कर रही है। तो उससे कुछ पैसे रिलायंस पावर को मिलने वाले हैं। और कर्ज आप जानते हैं कि कर्ज तले दबी हुई है कंपनी, उस कर्ज में काम आएगा, बिजनेस को रन करने में काम आएगा पैसा। लेकिन सिर्फ बात वही नहीं है, बात यह है कि कंपनी के जो हाल है वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, उन पर जरा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार भी रखा था कि ये स्टॉक ना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट 2024 कहीं ना कहीं बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो अभी अगर आप देखें तो 2019 के हाईएस्ट लेवल पर ये स्टॉक आ चुका है। 2019 के अगर लेवल पार कर दी, जो कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल होगा कल के दिन, कल फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, फिर मंडे से हमें देखना है। कल के दिन अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 रुपये 40 पैसे पर एक्चुअल में बंद हुआ है, 31 रुपये कल हर्डर रहेगा। अगर ये स्टॉक क्रॉस कर जाता है, मैं एक्चुअल में आपको बता दूं यहां से ना थोड़ा सा 31 रुपये से लेकर 40 तक का सफर आसान नहीं होने वाला है। आर पावर के अंदर बहुत ही ज्यादा कठिनाई भरा रहने वाला है, क्योंकि ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले इस रेंज के अंदर। और अगर 40 रुपए अगर क्रॉस करता है तो फिर 10 रुपए इजिली आपके हाथ में कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 50 रुपए तक का सफर ये स्टॉक तय कर सकता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले ना मैं कर्ज के ऊपर बात करूंगा। कर्ज कितना है? देखिए ADAG ग्रुप के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा कर्ज है आपका आरकॉम के ऊपर, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, असेट बिक चुके हैं, उस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं रखा है। एक्चुअल में स्टॉक भी अब शायद गायब हो चुका है, स्टॉक आप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वापस लिस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लिस्ट होगा। लेकिन उस कंपनी के अंदर कुछ बचा नहीं है, असेट जा चुके, कमाई का जरिया है ही नहीं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट कर्ज जो है वो रिलायंस इंफ्रा के हाथ में 10,770 करोड़ का कर्ज है, और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ये दोनों आर पावर के पास 20,604 करोड़ का कर्ज है। कर्ज तले कंपनियां, पावर कंपनियां बहुत सारी हैं, 40-50 हजार करोड़ का कर्ज है, लेकिन वो अच्छी रन कर रही हैं क्योंकि वो प्रॉफिट में है। और यहां पर ADAG ग्रुप का जो हाल है वो काफी खराब है, इसीलिए डाउट में रहती है आर पावर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी दिक्कतें रहती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो निचले लेवल से अच्छा रिकवर किया है। इवन आर इंफ्रा 20 रुपए का स्टॉक था और आज 231 देखने को मिल रहा है, जबकि ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी ही तो है। तो जब ये कर सकती है तो ये भी भाई साहब कर सकते हैं। पावर सेक्टर में डिमांड है। कुछ और बातें जो कि नोट करने वाली हैं और उनको भी हम देखेंगे, उसके बाद आप फैसला लीजिएगा कि आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। ये ऑलरेडी ये स्टार का मतलब ये है कि डाउट भरा है, रिस्की है ये स्टॉक। जी हाँ, ADAG से बिलोंग करती है, कर्ज है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉस मेकिंग है, थोड़ा क्या लॉस ही मेकिंग कंपनी है काफी क्वार्टर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट वाला रहता है ये स्टॉक। तो जो भी होल्ड कर रहे हैं ये समझिएगा कि आप एक रिस्क भी होल्ड कर रहे हैं। मार्केट कैप इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, 11,810 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये आगे इंक्रीज भी होता हुआ नजर आएगा अगर कुछ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगर होती हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसकी वजह से पी रेशियो काफी हाई देखने को मिलेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर 33.66 का बुक वैल्यू पर शेयर। सबसे पहली बात नोट करने वाली अभी यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंडिकेटर के अंदर 33 रुपए 66 पैसे की बुक वैल्यू है। स्टॉक काम कर रहा था 22-23 रुपए के अराउंड। स्टॉक अब पावर सेक्टर में जो तेजी चल रही है, आगे का जो फ्यूचर देखा जा रहा है पावर सेक्टर के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रनअप है। और अगर यहाँ पर कुछ बातें जो अभी हम नेक्स्ट वाले देखने वाले हैं,
वो अगर सही होती है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा खासा रनअप देगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू 33 रुपये 66 पैसे है, तो फंडामेंटली इसका प्राइस ये होना चाहिए। अब इससे ऊपर जब निकलेगा तब आप कहिए कुछ रिटर्न बन रहा है यहाँ पर। दूसरी और बहुत खास बात ये है कि Q2 को आप देखें, Q2 को अगर आप देखें तो 2052 करोड़ की नेट सेल निकल के आई, जबकि इस कंपनी का 10 क्वार्टर ये रहे, 10 क्वार्टर यहाँ पर जो है आपके सामने है। इस 10 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट जो नेट सेल है वो है 2063 करोड़, और अब यहाँ पर रिकवर होकर 2052 करोड़ पर आया है, यानी कि थोड़ा सा टर्न अराउंड हमें देखने को मिला है। निचले लेवल से कंपनी की जो क्वार्टरली जो हालत है वो कहीं ना कहीं सुधरी है, और जो नेट सेल है वो अब 10 क्वार्टर के सबसे हाईएस्ट पर आ चुका है। ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट तो ये क्वार्टर रही है 10 क्वार्टर में से, लेकिन अब आ चुके हैं। बिल्कुल ज़्यादा दूरियां नहीं रहेगी, सिर्फ 10 करोड़ का ही अंतर, 11 करोड़ का एक्चुअल में अंतर है। अगर ये भी आ जाता तो ये सबसे बेस्ट क्वार्टर निकल जाता 10 क्वार्टर में से। फाइनेंशियल की दूसरी बात, लॉस का कम होना। लगातार लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं। 238 करोड़ का लॉस है Q2 में। अब देखिए कंपनी जो है ना वो कहीं ना कहीं से बेनिफिट उठाते रही, कभी असेट को बेचेगी, कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अदर इनकम की वजह से यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि क्वार्टरली नंबर में प्रॉफिट इतना अच्छा आ जाए और उसके अंदर आपको एक्सेप्शनल आइटम का एडिशन देखने को मिले जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, तो ये भी आपको कभी कभार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कंपनी की हालत सुधारने के चक्कर में अगर ये कंप्लीटली प्रॉफिट में आ जाती है सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगी। और हमें तो पता ही है आर पावर तो वैसे भी जाना जाता है अपने आईपीओ के लिए, 300 पर लेकर आए थे, वो स्टॉक गिर गया, कभी रिटर्न दिया नहीं। हो सकता है कि अब टर्न अराउंड स्टोरी आए और आपको यहाँ पर रिटर्न दे। अब ये मत सोचिएगा कि 300 रुपये वापस जाने वाला है क्या, उससे पहले जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। जाएगा वो तो बात की बात है, अगर यहाँ से बात बनती है, टर्न अराउंड होता है, सो डेफिनेटली ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार रखा था कि रिस्की बेट है, जिसको भी लेना है सोच समझ के लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का ये सितारा हो सकता है। तो अभी देखिए काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्या चल रहा है, क्यों ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, क्या होने से क्या हो सकता है, कर्ज कितना है, कर्ज में अगर कमी आती है, अगर इस कंपनी को भी डेट के अंदर राहत मिलती है तब भी इस कंपनी के तरफ काफी लोगों का यहां पर रुझान रहेगा जो कि इन्वेस्टर बनकर आ भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी करना है बड़ा सोच समझकर स्टडी करके करिएगा। आपका जो ब्रोकर है, एडवाइजर है, उनसे यहां पर जो है सलाह लीजिएगा इसके ऊपर, तब जाकर डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये है, आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। स्टडी करिए, हर एक की बात में मत आइए, खुद की स्टडी भी बहुत काम आती है भाई, ये सबसे ज्यादा जानदार बात है। तो अभी यहां पर देखें लास्ट चार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मुझे दिख रहा है 24 रुपए का, 24 रुपए का, और ये 24 रुपए 50 पैसे की एक जो रेंज है वो काफी सपोर्ट देने वाली है इस स्टॉक को। तो यहां पर इस पर नजर रखिए। बाकी 30 से 40 का सफर काफी कठिन होने वाला है, ये तो डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये इजिली निकाल देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज रेजिस्टेंस बहुत है बीच में और देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है। इवन यहाँ पर RSI भी जो है वो 80 के अराउंड है, तो जरा संभल कर चलिएगा। अगर कोई डिप मिले यहाँ पर 25 रुपए 26 रुपए तक की, तो नई एंट्री की तरफ तब आप देखिएगा मेरे ख्याल से। और अगर कोई इस वक्त भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो आपको मैनेज करके चलने होंगे। स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, किधर भी किसी भी जगह किसी भी स्टॉक के अंदर कभी भी एंट्री करी जा सकती है, लेकिन स्टॉक के अंदर एंट्री तो कर ली, लेकिन हमने अगर एक तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं रखा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। उसके लिए चाहिए होता है स्टॉप लॉस। बने ही स्टॉप लॉस इसीलिए है ताकि आप बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। तो सिंपल सी बात है, हायर साइड ये स्टॉक जा चुका है, 40% रिटर्न दे चुका है, बट फिर भी हायर साइड है। तो भाई साहब अगर आप लेते हैं हायर साइड तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से 25-26 के अराउंड अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, तब यहाँ पर अगर आपकी इच्छा हो तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ क्वार्टर देखने पड़ेंगे, तब जाकर अगर टर्न अराउंड होता है तो आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। अदरवाइज जैसा है वैसा करो, वैसा है ही। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।